तस्वीरें निकल के सामने आई हैं उसी अब्दुल रऊफ आतंकवादी की, जो यहाँ पे जनाजा पढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और इसी के पीछे आपको पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अधिकारी दिखाई दे रहे होंगे। आपको मेजर जनरल राव इमरान से लेकर के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पे रऊफ के पीछे खड़े हुए दिखाई दे रही हैं। और अब बिलावल की ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल ये चूंकि नाम मिलता जुलता है इसलिए गलतफहमी हो गई है, ये कोई आतंकवादी नहीं है ये। लेकिन जरा सोचिए कि ये रऊफ ऐसा आतंकवादी जिसको अमेरिका ने भी माना है कि ये आतंकवादी है, लिस्टेड आतंकवादी है, लेकिन अब पाकिस्तान की ओर से इस नाम इस चेहरे को लेकर के भी झूठ बोला जा रहा है। तो पाक की पोल यहाँ पर खुल चुकी है और रऊफ की यहाँ पे कुंडली भी खुल चुकी है। कुंडली क्या है जरा वो भी आप जान लीजिए। अब्दुल रऊफ लश्कर तैयबा का प्रमुख चेहरा है, मेन कमांडर रहा है। साल 1999 से लेकर लश्कर के लिए काम करता रहा है और कर रहा है अभी भी। लश्कर के फ्रंट संगठन फलाए इंसानियत फाउंडेशन का मुखिया है ये, जो राहत कार्यों की आड़ में आतंक के लिए एजेंडा चलाता है, आतंकी गतिविधियों के लिए फंड भी इकट्ठा करता है। 2008 में मुंबई हमलों के बाद जब लश्कर पर दबाव बढ़ा तो रऊफ ने ही FIF के जरिए चंदा जुटाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया था, यानी कि फंडिंग के लिए यहाँ पे काम करता है ये, प्रचार प्रसार का यहाँ पे काम करता है ये। कुल मिलाकर के लश्कर का ये फ्रंट मेंबर है, कमांडर भी रह चुका है। लेकिन अब बिलावल कह रहे हैं कि दरअसल ये आम आदमी है, झूठ फैलाया जा रहा है, रऊफ एक आम इंसान है। तो जरा सोचिए कि पाकिस्तान के नेता किस तरीके से दुनिया को बरगलाने का, बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आ गई हैं, जहां पर देखिए जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया तो कैसे यहाँ पे पाकिस्तान के जो रेंजर्स थे वो भाग खड़े हुए थे। और ये वही पाकिस्तानी सेना है जो गिदड़ भभकी देती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जब भारत की ओर से अटैक किया जाता है तो हालात ये बनते हैं जब पाक रेंजर्स भाग खड़े होते हैं। और उन्हीं पोस्ट पर असीम मुनीर पहुंचे हुए हैं। उसी पोस्ट पर पहुंच करके असीम मुनीर ने जवानों से मुलाकात की है, इन हारे हुए जवानों से मुलाकात की है। ये वो जवान है जो कि अपना पोस्ट छोड़कर ही भाग गए थे, उनसे मुलाकात करें तो जरा सोचिए कि बात क्या कर रहे होंगे। लेकिन इस बीच मुनीर का जो कश्मीर विलाप है वो यहाँ पे भी जारी रहा। जिस तरीके से अमीर जो है मिलने गए थे यहाँ पे लोगों से, सेना के जवानों से, इसके बाद वो क्या कुछ कह रहे हैं जरा वो भी जान लीजिए और क्या कुछ रही मुलाकात में वो भी समझ लीजिए। भारत से पिटने के बाद भी सुधर नहीं रहा है पाकिस्तान। पाक सेना प्रमुख मुनीर ने LOC का दौरा किया था, अग्रिम चौकियों पर तैनात सैनिकों से मुलाकात की थी और यहाँ पे जो करारी हार मिली भारत से इसको लेकर के सैनिकों से बातचीत भी की। और दौरे के दौरान मुनीर ने कश्मीर का मुद्दा एक बार फिर से उठाया। न्यायपूर्ण संघर्ष का समर्थन करता रहेगा पाकिस्तान, ये मुनीर की ओर से कहा गया। मुनीर का बयान सामने आया और उन्होंने ये कहा कि विदेशी नीति की रणनीति का हिस्सा है धार्मिक राजनीतिक मोर्चों पर कश्मीर कार्ड, और ये कश्मीर कार्ड पाकिस्तान खेलता रहा है। पाकिस्तान ने कई बार कश्मीर का राजनीतिकरण किया है और इसी मुद्दे को लेकर के अपने देश में वोट भी मांगे हैं और एक तरीके से इसका फायदा उठाने का प्रयास किया है। जब पाकिस्तान आर्थिक संकट से गुजर रहा है, दबाव से जूझता है, तो वो अपनी ओर से ध्यान हटाने के लिए कश्मीर का राग छेड़ देता है, अपने लोगों को बरगलाता है ताकि लोग उससे महंगाई को लेकर सवाल ना पूछें, लोग उससे रोजगार को लेकर सवाल ना पूछें, क्योंकि उसकी ओर से कश्मीर का राग छेड़ करके बाकी मुद्दों से ध्यान कुछ ऐसे ही भटकाया जाता है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से असीम मुनीर पोस्ट पर पहुंचे, जिस तरीके से सैनिकों को एक बार फिर से कश्मीर का राग अलाप करके बरगलाने का प्रयास किया गया, और पाकिस्तान में जिस तरीके के हालात हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान फिर से पिट चुका है, लेकिन पाकिस्तान के नेता जो हैं वो झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, इससे जुड़ी। भारत की ऑपरेशन सिंदूर का असर पाकिस्तान अब तक भूल ही नहीं पा रहा। रह रहकर भारत के हाथों मिली करारी हार का जिक्र इनके नेताओं के जुबान पर आ ही जाता है, जिससे साफ है कि भारतीय सेना ने न केवल पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचाई थी, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के मंत्रियों के दिमाग पर भी गहरी चोट लगी है, जो अब भी सुनाई दे रही है। बड़े बड़े दावे करने वाले पाकिस्तान के मंत्री अब ऐसी बात करने लगे हैं जिससे साफ पता चल जाएगा कि दिमाग पर लगी चोट कितनी गहरी है। दरअसल पाकिस्तान के IT मंत्री अताउल्ला तरार बेशर्मी से दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भारत से मीम वॉर जीत ली है। हैरानी की बात तो ये है कि ये वही पाकिस्तान है जिसके हथियार तो फुस साबित हो गए, लेकिन अब इज्जत बचाने के लिए मंत्री साहब मीम वॉर की आड़ में अपना मुंह छिपा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जेन जी ने
पाकिस्तान के मीमर्स ने, लेकिन हमारी मीम गेम वाज अप देयर। मतलब आपने ऐसे ऐसे मीम्स देखे कि जी लाहौर मत जाना, वो रास्ता गलत बताते गुम जाओगे, कराची मत जाना मोबाइल चोरी हो जाएगा, डंपर के नीचे जाके मर जाओगे। हमारी मीम गेम भी इतनी ऊपर थी कि इंडियन परेशान थे, बिकॉज वो गए हुए थे एक वॉर हिस्टीरिया के अंदर कि ओ माय गॉड, यहाँ से बम आ गया, यहाँ से मिसाइल आ गया, हमने लाहौर का पोर्ट तबाह कर दिया, हमने मुल्तान की बंदरगाह को अटैक कर दिया। सो जब ये सारे जोक्स चल रहे थे, पाकिस्तानी, ये तो वो सीरियस होकर जोक्स कर रहे थे ना, पाकिस्तानी उनका मजाक उड़ा रहे थे और वो परेशान थे ये कौन सी कौम से पाला पड़ गया है जो हमारे जुगते लगा रहे हैं इस माहौल के अंदर। अब पाकिस्तान के दूसरे मंत्री से भी मिल लीजिए जो अब पानी न मिलने से बौखला उठे हैं। नाम है ख्वाजा आसिफ। वैसे तो इनके देश में खाने के लाले पड़े हैं, लेकिन गिदड़ भपकी देने से बाज नहीं आ रही हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ चिनाब नदी का पानी तेजी से सूखने की बात कबूल करते हुए जलयुद्ध की धमकी दे रही हैं। दिमाग पर असर इतना आ गया है कि भारत से पिटने को अपनी जीत बता रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अब वाटर वॉर में भी हराएंगे। लेकिन शायद ख्वाजा आसिफ भूल गए कि वाटर वॉर के लिए पहले इनको पानी चाहिए होगा, जो इस वक्त खुद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के पास भी नहीं है। हालांकि ये नेता तो गिदड़ भपकी देने से बाज नहीं आ रहे, लेकिन पाकिस्तान के कुछ नेता ऐसे भी हैं जो सच्चाई खुद अपने मुंह से बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद कैसे भारत ने तैयारी कर पाकिस्तान को दहला दिया था, कैसे भारत के वायुवीरों ने पाकिस्तान में घुसकर मारा था और उनके एयर डिफेंस सिस्टम को फेल कर दिया था। और अब इसीलिए अमेरिका पहुंचा पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल एयर डिफेंस सिस्टम और लड़ाकू विमानों के लिए भीख मांग रहा है। We have been historically desirous of purchasing the US equipment, and we still are. You know that our air defense was for the longest time predicated and is predicated on F-16s and their further kind of newer versions. But if we don't get any equipment, you've seen what would have happened to us if we didn't have air defense. When 80 planes come at you, all of them having 5 missiles each, you multiply 80 with 5 missiles, and you know what India was coming at. And you saw the technologies that they deployed from various countries. So I would say, bring it on, man. Give us those technologies. We'd buy them from you. मतलब साफ है कि भारत से पिटने के बाद पाकिस्तान की हालत पतली है। नेता तो बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, गिदड़ भपकी देने से बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। यही वजह है कि भिखारियों के लिए मशहूर पाकिस्तान अब पूरी दुनिया में घूम घूम कर सीधे एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट की भीख मांग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नापाक मंसूबों के साथ भले ही पाकिस्तान के जोकरों की ओर से बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हो, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। ये सेना ने साफ कर दिया है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम सेना की तैयारी की। प्रहार के लिए भारतीय सेना तैयार है और इसी को लेकर के जो अभ्यास है वो देख पा रहे होंगे आप। बाकायदे सेना की ओर से ये वीडियो जारी किया गया है और प्रहार के लिए बताया गया है कि हम तैयार है, भारतीय सेना तैयार